शिकायत अपनों से है, गैरों से नहीं है, क्योंकि शिकायत अपनों से ही की जाती है। मुसलमानों का दोहरा रवैया तो देखिए, जब वोट देने का नंबर आए तो नाम निहाज सेकुलर पार्टी, और जब पार्लियामेंट में बोलने का नंबर आए तो असदुद्दीन ओवैसी। ये दोहरा रवैया देखिए मुसलमानों का। ट्रिपल तलाक हो, उस पर बोलने का नंबर आए, उसके बिल का विरोध करने का नंबर आए तो असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन जब वोट देने का नंबर आए नाम निहाज सेकुलर पार्टी। जब वोट देने का नंबर आए तो उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये तो वोट काटेंगे। मेरे भाई, किसी पर इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, लेकिन जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं उसकी मेहनत का अंदाजा लगाना ये बड़ी मुश्किल बात है। छोटी सी जुबान है, आप हिला देते हैं कि भाई बीजेपी की बी टीम है। तुम्हारी शरीयत को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, जो इस्लाम के ऊपर जो लोग हमले करते हैं उसका जवाब देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी, और जब वोट देने का नंबर आए तो नाम निहाज सेकुलर पार्टी। ना उसके पास शोहरत की कमी है, ना उसके पास इज्जत की कमी है, ना उसके पास दौलत की कमी है, उसके पास किस चीज की कमी है जो वो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए अपने आप अपनी जान को भी जोखम में डाल दे, अपनी जान को भी खतरे में डाल दे। जब गाड़ी पर गोली चलाने का नंबर आए, गाड़ी पर यानी अपने आप को गोली के सामने पेश करने का नंबर आए तो असदुद्दीन ओवैसी, उसके घर पर पथराव करने का नंबर आए तो असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन जब वो वोट को कहता है तो ये बीजेपी की बी टीम है। ये कैसा दोहरा रवैया है मुसलमानों का। मेरी बात से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन मेरा ईमान है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस तरीके से एक मुजद्दिद पैदा होता है एक सदी के अंदर, मैं समझता हूं कि सियासत का मुजद्दिद हिंदुस्तान के अंदर असदुद्दीन ओवैसी है। आज आप इनकी कदर नहीं करते, इनको वोट नहीं देते, जब ये चले जाएंगे तो आप जाने का एहसास होगा, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। आप देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल का विरोध करना हो असदुद्दीन ओवैसी, ट्रिपल तलाक का विरोध करना हो असदुद्दीन ओवैसी, हर मसले में बोलना असदुद्दीन ओवैसी का काम है। वोट लेना असदुद्दीन ओवैसी का काम नहीं है। तो ये कैसी इंसाफ का काम है। अगर आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के 15 से 20 एमपी होते, 10 से 12 एमपी अगर होते तो किसी की ताकत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की मजाल नहीं थी तो पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल को जो है पास करा लेता। आप कहते हैं कि भाई एक आध अगर विधायक जीत भी गया, 2 एमपी जीत भी गए तो क्या कर लेंगे। नीतीश कुमार से सबक सीखो और चिराग पासवान से सबक सीखो। जिसके पास 12 एमपी हैं उसे प्रधानमंत्री तक का ऑफर है। अगर आपके पास 8, 10 से 15 एमपी असदुद्दीन ओवैसी के होते तो आज वो खुद को पार्लियामेंट के अंदर अकेला महसूस न करता। लेकिन ये कमी किसकी है? हम मुसलमानों की कमी है। हम देखते हैं कि 16 एमपी, जिसके 16 एमपी है, जिसके 12 एमपी हैं, जिसके 5 एमपी है, जिसके 2 एमपी हैं, सरकार उसके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर है। सरकार उसके सामने सर झुकाने के लिए मजबूर है। सरकार उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार है। अगर आज हमारे पास भी 10 से 12 एमपी होते तो किसी के अंदर ताकत नहीं थी, सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ता। इस बिल का विरोध करने के लिए आज हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर ताकत नहीं है, गवर्नमेंट के पास ताकत है, उन्होंने बिल पास करा लिया। मेरे भाई, बंद करो ये ड्रामा। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। मीडिया कब चाहेगी कि तुम्हारा रहनुमा आगे बढ़े? मीडिया कब चाहेगी कि तुम्हारा रहबर आगे बढ़े? मीडिया कब चाहेगी कि मुसलमान रहनुमा कब आगे बढ़े? या गैर, या सरकार, या फिर जो है सेकुलर नाम निहाद पार्टी कब चाहेंगी कि हमारा वोट कटे और असदुद्दीन ओवैसी आगे बढ़े? ये मुसलमानों को बात समझ में कब आएगी? जब वोट लेने के लिए जाते हैं तो बीजेपी की बी टीम है।
किसी पे इल्जाम लगा देना बड़ी आसान बात है, लेकिन याद रखो कल कयामत के दिन आपको इसका जवाब देना होगा। आपके पास क्या सबूत है कि वो बीजेपी की बी टीम है? आपके पास क्या सबूत है कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं? अरे वो बीजेपी के लिए काम करते तो तुम्हारी शरीयत को बचाने के लिए काम करते या इस्लाम को बचाने के लिए काम करते? किस चीज की कमी है उसके पास? जो अपने वक्त को लेकर, अपनी जान को लेकर तमाम हिंदुस्तान के अंदर अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए घूमता है। किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।